हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी इस बात से अवगत हो गए होंगे कि आपका रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पद इस बार आने वाले हैं। चाहे मुकाबला हम एएलपी से करें, टेक्नीशियन से करें, एनटीपीसी से करें, जूनियर इंजीनियर से करें, इन सभी के मुकाबले आपका ग्रुप डी में लेवल 1 में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आपको आने वाला है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कितने पद आ सकते हैं। लगभग यहाँ पे 40 से 50 हजार पद जो है आने वाले हैं। इसी बीच आपका ग्रुप डी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले आपको अवगत किया था कि ग्रुप डी प्रक्रिया में इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। यहां तक तो बात सही है। अब हम ये देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होने के बाद आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट ग्रुप डी के लिए एप्लीकेबल होंगे, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सीसीए को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सीसीए के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया है, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में जितने भी सवाल आए थे, टोटल इसमें 1 से लेके 60 सेट तक आपको यहां पे दिया गया है। टीसीएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको यहां पे देखने को मिलता है। जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, सारा पेपर आपको इसमें सिंगल बुक में देखने को मिलता है। ये जो बुक है आपको हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया पूरा शेड्यूल के रिगार्डिंग, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेई हो, इसके बाद बात करें तो ग्रुप डी हो, उसमें आपको ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कब तक आपका वैकेंसी का असेसमेंट होगा, मतलब आप लोगों को पता है। और ग्रुप डी वाले साथियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे 30/9/2025 तक का वैकेंसी को लिया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी आपका 2024 में आएगी, ये तो कंफर्म हो गया है, परंतु वैकेंसी का जो असेसमेंट है, वैकेंसी का जो डिटेल है, वो पूरा 2025 सितंबर तक का रेलवे यहाँ पे लेकर उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन में इन्वॉल्व करके नोटिफिकेशन निकालेगी। तो सबसे बड़ा डाउट आ रहा कि आईटीआई का कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। पहले हम बात करते हैं आईटीआई का, उसके बाद हम फिर बात करेंगे सीसीए वाले कैंडिडेट का कि इनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो सीसीए का क्या स्थिति है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी हम 2019 वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिटेड हैं, तो जो कैंडिडेट सीसीए से होंगे उनके लिए आपका एक अलग यहाँ पे कॉलम जो रहता है वो देखने को मिलता है। 20% कोटा के तहत उनका रेलवे के हर जोन से, हर आरआरबी से अलग अलग सीट जो है उनको यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट में फिर आपका 20% कोटा, जितना वैकेंसी रहता है उसका 20% कोटा आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड है। देखिए मोस्टली अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में 25 से 30 ऐसे आईटीआई के ट्रेड हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो हैं आईटीआई करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो आईटीआई होता है, परंतु जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट आईटीआई करते हैं वो बेसिकली आपका 5 से 10 ट्रेड है। जी हाँ, 5 से 10 ट्रेड में ही सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो आपका आईटीआई करते हैं। और ऐसे बेसिकली अगर देखा जाए भारत में तो पूरा यहाँ पे 25 से 30 ट्रेड में कैंडिडेट जो है आईटीआई करते हैं। अब यहां पे जब रेलवे का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो यहां पे आपको पर्टिकुलर मेंशन कर दिया गया था कि जितने भी कैंडिडेट आईटीआई किए हुए हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे उनका कोई भी ट्रेड हो। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किया रहता है कि पर्टिकुलर अगर आप इसी ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरे भारतवर्ष से, चाहे आप एनसीबीटी से हो या फिर आप एससीबीटी से हो, कोई भी संस्था से आपने अगर आईटीआई कर रखा है, चाहे वो आपका 1 साल का आईटीआई हो या फिर आपका 2 साल का आईटीआई हो, आप रेलवे ग्रुप डी के लिए यहां पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 2019 का क्राइटेरिया को अगर हम देखते हुए बात करते हैं, ठीक है, 2019 का क्राइटेरिया को, तो यहाँ पे आपको बताया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए ऐसा ट्रेड वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया रहता है। तो जितने कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा था कि कौन सा ट्रेड वाला एप्लीकेबल होंगे, कौन सा ट्रेड वाला एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो पर्टिकुलर उनका जो डाउट है अब इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है कि 10th पास, क्योंकि 2019 में 10th वाले भी एलिजिबल हो गए थे, और देखिए 2024 में भी 10th वाले एलिजिबल होंगे, परंतु कुछ पोस्ट के लिए, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10th पास और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCBT SCBT, ठीक है। तो 10th पास के साथ साथ अगर कैंडिडेट ITI कर रखा है, चाहे उसका SCBT हो या फिर NCBT हो, और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय NCBT, या फिर कैंडिडेट ने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है, कहां से, सिर्फ और सिर्फ रेलवे से। अगर आप किसी और विभाग से अप्रेंटिस करते हो तो यहां पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया 10th का और ITI का क्राइटेरिया हम लोगों ने समझ लिया कि ऑल ओवर इंडिया से किसी भी ट्रेड में अगर आप ITI किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी ट्रेड में, ठीक है। भारतवर्ष में अगर ITI किए हो आप, तो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए एप्लीकेबल हो 2024 भर्ती के लिए। अब बात करते हैं कि भैया 10th वालों के लिए कौन कौन सा सीट दिया जाएगा और CCA वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए CCA वालों के रिगार्डिंग बात किया जाए तो उनको दिया जाता है 20% का कोटा। ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ नाम के लिए 20% कोटा है, पर उससे कई ज्यादा बेनिफिट CCA वालों को मिलता है, ठीक है ना। पहला बेनिफिट कि उनको भीड़ से अलग कर दिया जाता है 20% कोटा देकर, और जहां 20% कोटा आ जाता है वहां पे कंपटीशन हो जाता है खत्म, ठीक है ना। दूसरा नंबर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि इनको पीटी देने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बिना अप्रेंटिस किए फॉर्म अप्लाई करेंगे, ITI बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको देना पड़ेगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर वजन उठाकर आपको सर्टेन टाइम के अंतर्गत पूरा अपना जो दौड़ है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें कुछ कैंडिडेट को अगर हैबिट नहीं है, उनसे पहले कभी वो रनिंग नहीं किए, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई। तो सोचिए एक्ट अप्रेंटिस वाले को पीटी देना ही नहीं पड़ता है, पीटी से उनको छूट दे दिया गया है, भैया पीटी नहीं दोगे अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हो। तीसरा बेनिफिट 1/3 का रूल। 1/3 क्या है कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। पहले तो थ्योरी होता था, अब थ्योरी को हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जितना नंबर भी लाइएगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को 90+ मिलता है। सही सुन रहे हो आप, मोस्ट ऑफ द, बहुत सारे कैंडिडेट को 90+ मिलता है, ठीक है। तो 90 मान के ही चलते हैं। तो अगर आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट में 90% है तो 90 का 1/3, क्या 90 का 1/3 यहां पे मिलता है उनको फायदा। तो 30 नंबर उनका डायरेक्ट जुड़ जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, 30 नंबर उनका डायरेक्ट जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो अन्य कैंडिडेट को नहीं मिलता। अन्य कैंडिडेट को 30 नंबर लाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है वो जनरल छात्र ही जानता है, परंतु रेलवे से अप्रेंटिस करना भी कोई मामूली बात नहीं है, उनसे भी हार्ड काम कराया जाता है, लेबर की तरह उनसे भी 1 साल काम कराया जाता है, तब वो 30 नंबर और ये सभी जो बेनिफिट मिलता है उसका हकदार बनते हैं। तो ये तीसरा बेनिफिट। हालांकि 1/3 के साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें आपका 2/3 भी किया जाता है, ठीक है। 1/3 आपको फायदा मिलेगा, इसके साथ साथ आपका 2/3 करके मार्क्स को भी कम किया जाता है, ये भी आपका रेलवे का एक रूल के अंतर्गत आता है। तो टोटल बेसिकली बात करेंगे तो सबसे बड़ा 3 फायदा रेलवे अप्रेंटिस को मिलता है। 20% कोटा से उनको भीड़ से अलग किया जाता है, दूसरा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनको देने का जरूरत नहीं पड़ता है, और तीसरा जो है 1/3 का नियम लागू किया जाता है, जिसके कारण बहुत कम नंबर पे रेलवे अप्रेंटिस साथियों का सिलेक्शन हो जाता है। परंतु जितना सत्य यह है कि ये सभी तीनों फायदा मिलता है, उतना ही सत्य यह भी है कि इस समय रेलवे अप्रेंटिस छात्रों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, लाखों में पहुंच चुकी है। अगर हम बात करते हैं कि 50,000 सीट पे अगर भर्ती आती है तो यहां पे 20% अगर हम निकाल देंगे
तो अप्रोक्स आपका 10,000 सीट बचेगा। क्या बचेगा? 10,000 सीट बचेगा सीसीए वालों के लिए। अगर वैकेंसी यहाँ पे बात करते हैं कि 50,000 सीट पे टोटल वैकेंसी आएगा तो सीसीए को कोटा मिलेगा यहाँ पे 20% कोटा, मतलब यहाँ पे 10,000 सीट उन लोगों को दिया जाएगा। अब इस 10,000 सीट के लिए कम से कम सीसीए के 1 लाख स्टूडेंट है, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट जो है सीसीए के लिए अप्लाई करेंगे इन 10,000 पोस्ट के लिए। फिर भी कंपटीशन कम है, क्योंकि अन्य आईटीआई बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पे 40,000 पोस्ट के लिए लाखों में आवेदन आएंगे। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख भी जा सकता है, यहां तक कि करोड़ों में भी फॉर्म अप्लाई कर हो सकता है। परंतु इस बार तो 10th वालों के लिए बहुत कम पोस्ट रहेगा, आप लोग भी जानते हो, कुछ ही पोस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे मानते हैं कि 50,000 पद पर भर्ती आएगा तो 10th वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर पोस्ट यहां पे निकलेगा तो मात्र आपका 4 से 5,000 पोस्ट, इससे ज्यादा नहीं। अगर 50,000 पद पर भर्ती आया तो इतना पोस्ट उन लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा पद उन लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि 10th वाले कैंडिडेट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कौन कौन से सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई कौन कौन से ट्रेड अप्लाई किए, ये आप लोग का डाउट कंप्लीट हो गया। सीसीए को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये डाउट कंप्लीट हो गया। परंतु सीसीए वाले कैंडिडेट तैयारी करना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको पीईटी नहीं देना पड़ेगा, परंतु एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, एग्जाम तो निकालना पड़ेगा, तो एग्जाम के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो यहां पे आप समझिए कि 10th वाले कैंडिडेट जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है, 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, आईटीआई उन्होंने नहीं कर रखा है, तो उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट होगा। देखिए यहां पे देखिए, ये टोटल आपका ये जो 3 से 4 तरह का जो कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे 10th वालों के लिए है। हालांकि इस पे आईटीआई वाले भी कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे, परंतु ये 10th वाले भी एप्लीकेबल होंगे। इसमें सिंपल बोला गया है कि 10th पास और आईटीआई एनसीबीटी या फिर आपका सीसीए, मतलब 10th वाले भी भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी भर सकते हैं और रेलवे अप्रेंटिस वाले भी भर सकते हैं। मात्र 4 तरह का पोस्ट के लिए। कौन कौन सा? मेडिकल क्षेत्र में हेल्पर का, हॉस्पिटल अटेंडेंट में और असिस्टेंट पॉइंटमैन में, गेटमैन में और पोर्टल हेमल स्वीपर कम पोर्टल में। ठीक है, जो आपका ट्रैफिक के अंतर्गत जो आता है उसमें यहाँ पे 10th वाले कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे। ठीक है, बाकी हमारा जो सेपरेट वैकेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए है, वो आपको इतने सारे पद पर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट फाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट। तो आईटीआई वाले साथियों, इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्रिपरेशन में लग जाइए। जो कैंडिडेट सीसीए वाले हैं, सीसीए कर चुके हैं, वो लोग भी प्रिपरेशन में लग जाइए। भले सीसीए का कटअप जो है कम जाएगा, फिर भी डियर आपको तैयारी करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि जब फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप रेस से पीछे हट जाओगे, फिर सीसीए करके भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, जो भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हर एक 10th पास कैंडिडेट, आईटीआई पास कैंडिडेट, सीसीए कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके मन में जो भी सवाल चल रहा होगा फाइनली इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।